हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरकेश क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। यानी कि आपको बताएंगे द्विघात समीकरण अगर आप कक्षा 10वीं में हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और आपको द्विघात समीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कैसे फार्मूला होता है, क्या कैसे, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बस, ठीक है। तो देखिए, पहले बात हो रही है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। क्या होता है द्विघात समीकरण? तो देखिए, इस रूप में रहता है। अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं भैया? द्विघात समीकरण। जैसे कि हम उदाहरण आपको लिखे हैं, देखिए x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। और एक द्विघात समीकरण का यही उदाहरण लेके हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सिखाएंगे कि आखिर होता क्या है, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। जैसे पहला पॉइंट हम लिखे हैं, द्विघात समीकरण में शून्यकों अथवा मूलों की संख्या, ठीक है। पहले मूल लिखा रहता था, अब शून्यक शब्द भी आता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि द्विघात समीकरण में शून्यकों अथवा मूलों की संख्या क्या है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 2 होती है। कितनी होती है भैया? मूलों अथवा शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अच्छा, आखिर कैसे होता है? और एक चीज़ बताएं कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको गुणनखंड आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको गुणनखंड नहीं आ रहा है तो आपको हो सकती है समस्या दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे कि उदाहरण लिए हैं x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसको दिखाते हैं हम आपको कि इसके मूल कैसे आते हैं, शून्यक कैसे आते हैं, कैसे 2 हैं, ठीक है। तो देखिए, x² है और प्लस 5x है और प्लस 6 बराबर क्या है? 0 है। अब देखिए, इसको करते क्या है? इसका करते हैं गुणनखंड। क्या करेंगे भाई? गुणनखंड करेंगे। अब देखिए, x² प्लस, अब यहाँ एक ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ प्लस लिखेंगे। और क्योंकि प्लस प्लस का गुणा क्या होता है? प्लस। क्योंकि गुणा यानी गुणनखंड आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको गुणनखंड नहीं आ रहा है, चैनल पर जाइए, गुणनखंड भी हम सिखाए हैं, ठीक है। तो देखिए, x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब 6 को ऐसे 2 डिजिट में यानी कि 2 संख्याओं में आप तोड़ दीजिए कि जिनका आप योग करिए। क्या करिए? जोड़िए 2 संख्याओं को। तो 5 आया और गुणा करें तो 6 आ जाए। तो शायद आपके दिमाग में आ गया होगा कि 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। तो आप ये भर दीजिए यहाँ 2 और 3, यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा। अब हो जाएगा x² प्लस प्लस का गुणा, जहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता वहाँ प्लस रहता है। प्लस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस 2 और इधर x गुणा करेगा, 2x हुआ, प्लस प्लस का गुणा प्लस 3 गुणे x 3x और प्लस 6 है, 6 हुआ बराबर 0 हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसको कामन लेते हैं इसमें x, इन दोनों में जब x कामन होगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। और इसमें क्या कामन होगा? 3। कामन का मतलब ये चीज़ होता है कि जो उसमें दोनों में हो, ठीक है। 3 कामन लिए तो क्या हुआ? x प्लस, उसी से भाग करते हैं, 3 दूनी 6, 2 बराबर 0। और जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो ये जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है कि आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। और जब ये चीज़ें मिलती हैं तो एक बार इसको लिख लीजिए, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और x प्लस 3 जो बचा है इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे? लिखेंगे यदि। क्या लिखेंगे भैया? यदि लिखेंगे। और x प्लस 2 बराबर क्या लिखेंगे? 0 के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। अब अगला क्या है? x प्लस 3 है। अब x प्लस 3 लिखेंगे बराबर 0। तो क्या होगा? x बराबर 3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। यही देखिए 2 मूल आए कि नहीं? x के 2 मान आए। मूल का मतलब मान। जो द्विघात समीकरण होता है उसके कितने मान होते हैं? तो होते हैं भाई 2। और 2 मान क्या आया? x बराबर -2 आया और x बराबर -3। यानी कि x की जो वैल्यू आई, x का जो मान आया वो 2 आया। कितना आया भैया? इसी में देखो, x बराबर क्या आया? -2 और
3, यक्स के 2 मान आए। तो इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि द्विघात समीकरण में शून्यकों अथवा मूलों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 2 होता है, 2 होती है। ठीक है, अब देखिए मूलों का योगफल कैसे फार्मूला बनता है, ये चीज़ें आप सीखिए कि जैसे मूलों का योगफल कह रहा है। अब मूलों का योगफल पहले देखिए, मूलों का योगफल क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए है। ठीक है, और बी क्या है इसमें देखिए, यही तो बी है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 रहेगा, ए के स्थान पे। और अभी लिख के आपको बता रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1, यानी कि a बराबर 1 और b बराबर कितना हुआ, 5 हुआ, ये है। और c बराबर अचर पद कांस्टेंट मतलब गिनती जो लिखी रहती लास्ट में, और वो 6 है, c बराबर 6 है। अब देखिए माइनस बी बाई ये फार्मूला है, क्या है देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और b का मान क्या है, 5 है, तो माइनस है सूत्र में, -5 बटे ए के स्थान पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। ठीक है, तो 1 यानी कि 1 नीचे रहता है उसको लिखा नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे आपको आ गया फार्मूले से आप बता दिए कि -5 हुआ, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बता रहे हैं कि आप समझिए कैसे होता है, कैसे फार्मूला बनता है। अब मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़े, तो अब इसमें अल्फ़ा और बीटा क्या है, -2 है और -3 है। क्या है भैया, -2 और -3 है। अब देखिए -2 और प्लस और -3 इनको ऐड करिए तो -2 प्लस माइनस -3। अब क्या आएगा, -2 और -3 कितना आएगा, आप बताइए, -2 -3 कितना आएगा, -5। माइनस माइनस क्या होता है, बढ़ जाता है और चिन्ह माइनस का लगता है। ठीक है, तो देखिए इससे भी आ रहा है, लेकिन आपको डायरेक्ट लगाना है कि फार्मूला ऐसे होता है। और देखिए इसका मान लीजिए आप कंफ्यूज हैं तो ये होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यक्स का गुणांक क्या है, 5 है तो -5 हुआ, और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ क्या रहता है, सदैव 1 रहता है। जहाँ कुछ ना दिखाई दे वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो गया, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ मेरे भाई, 1 हुआ। तो यही आ जाएगा इसका उत्तर -5। ठीक है, अब देखिए मूलों का गुणनफल की बात करते हैं कि मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो फार्मूला देखो, मूलों का गुणनफल कितना आया, सिंपल सी बात करें तो मूल है क्या, यहाँ देखिए -2 -3। अच्छा -2 गुणे -3 करो तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस है तो चाहे चिन्ह लगाइए चाहे ना, 2 तिहाई 6, कितना आया 6। लेकिन हम फार्मूला पर भी चेक करें और देखें कि आ रहा है कि नहीं सही है। ठीक है, आपको सारी बातें और कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा गुणे बीटा यानी मूलों का गुणनफल, तो क्या है फार्मूला, c बाई ए। देखिए यहाँ है c बटे ए यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद क्या है मेरे भाई, इसमें देखिए 6 है, क्या है 6, और वैसे भी उत्तर तो 6 आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ तो 6 आ रहा है, लेकिन फार्मूले से देख रहे हैं क्या है, अचर पद क्या होता है, 6 जो होता है ये वाला सी वाला पॉइंट। ठीक है, ये तो 6 हुआ, अचर पद कितना हुआ 6, और बटे ये देखिए 6 और बटे क्या है, ए के स्थान पे क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे। अब 6 बटे 1 है तो क्या लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे। तो देखिए कितने आसानी से आपको आ रहा है समझ में इस चीज़ का, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, यानी कि द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट। देखिए आप लोग सीखते चलिए कि कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अब ये भी आप सीख लिए कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, c बटे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपसे सवाल उल्टा पूछता है थोड़ा, कि जैसे मूल ज्ञात हों तब आपको क्या बनाना रहता है, समीकरण बनाना रहता है। क्या करना रहता है भैया, आपको बनाना रहता है समीकरण। तो उसके लिए फार्मूला ये हम लिख दिए हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब देखिए करते हैं, मान लो अभी जो 2 मूल थे -2 और क्या थे -3 क्या थे, यानी कि अल्फ़ा बराबर क्या था -2 और बीटा बराबर -3, यही तो था।
अब इसको इस फार्मूले में रखते हैं और देखते हैं कि समीकरण बनता है कि नहीं, क्योंकि जो समीकरण से मूल निकाले हैं अगर उस मूल को यहाँ रखा जाए और देखें समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए हुआ, देखिए एक्स स्क्वायर फार्मूला है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। चलिए रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है -2 और प्लस फिर माइनस है 3 है, तो -2 हुआ प्लस -3, ठीक है। अब प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा -2 गुणे -3 बराबर क्या हुआ 0 हुआ। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ देखिए -2 और प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा -2 -3, और यहाँ x भी है, ठीक है, x भी है, तो x और प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस और प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, 2 3 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 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 बढ़ ही जाएगा, -5 हो जाएगा, और x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए देखते हैं वही समीकरण बनता है कि नहीं, तभी तो हम मानेंगे कि हमारा मूल सही है या फार्मूला सही है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 गुणे एक्स, 5x प्लस 6 बराबर क्या हुआ 0 हुआ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, यानी कि मूल ज्ञात हो तो आप समीकरण, या शून्य ज्ञात हो तो समीकरण बन जाता है, और समीकरण ज्ञात हो तो मूल कैसे निकाला जाता है, शून्य कैसे निकाला जाता है गुणनखंड करके, ये बातें आपको हम बता रहे हैं। जैसे ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए मूल ज्ञात थे ना, अल्फ़ा बराबर -2 बीटा बराबर -3, तो देखिए समीकरण ये भी निकल गया। देखिए ये देखिए समीकरण दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करने चल रहे हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, इसकी बात करते हैं, और ये भी इसी पे बैठता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर किस पे 0 पे, ठीक है। इसी पे हम फार्मूला रखते हैं, लेकिन इसका यूज़ कहाँ है, जैसे आपसे प्रश्न में कह दिया कि आप श्रीधराचार्य विधि से मूल ज्ञात कीजिए। अभी तो हम गुणनखंड करके मूल निकालना सिखाए, लेकिन अब बात होती है कि गुणनखंड हो ही नहीं रहा है। जैसे क्या होता है श्रीधराचार्य विधि से, जैसे कि किसी संख्या का गुणनखंड नहीं हो पाता तो उसको इस मेथड से निकालते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में पेपर में ये कह दिया कि आप श्रीधराचार्य विधि से मूल निकालिए, तो आपको यही फार्मूला ही लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि श्रीधराचार्य विधि, ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब देखिए श्रीधराचार्य विधि, उदाहरण लेते हैं और सॉल्व करते हैं सवाल, कि मान लो वही वाला उदाहरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। और ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, और सभी चैप्टर का हम फार्मूला लिख के आपको कॉन्सेप्ट सिखा देंगे दोस्तों, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए, मेहनत करिए, सीखिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ क्या है, ए के स्थान पे क्या है मेरे भाई, अब तुलना करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना, तो यहाँ ए बराबर क्या हो रहा है 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, जो जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ गुणांक क्या होता है 1 होता है, और बी बराबर क्या है मेरे भाई 5 है, और सी बराबर क्या है 6 है। अब देखिए मूल कैसे निकालते हैं, अब इसकी हेल्प से कैसे मूल निकलता है, तभी तो हम मानेंगे कि यार निकाले हैं और मूल सही आ रहा है कि नहीं। इसका मूल निकाले हैं तो -2 और -3 आ रहा है ना, इस सूत्र से निकालते हैं, देखते हैं -2 आ रहा है और -3 आ रहा है कि नहीं, तभी तो जानेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो देखिए इसीलिए हम इजी और आसान उदाहरण लिए, ठीक है, आसान सा उदाहरण, x बराबर क्या हुआ -b, b के स्थान पे क्या है 5 है, क्या है 5, तो माइनस तो सूत्र में है 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर लिख देंगे, -4, ए के स्थान पे 1 है, और गुणे सी के स्थान पे क्या है 6 है भैया, ठीक है, बटे 2 गुणे 2 गुणे ए के स्थान पे क्या है 1 है, जो जैसा मान है वैसे हम रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए x बराबर
-5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 25 माइनस 4 छंग 24, 24 इक्के 24 हुआ, ठीक है 24 हुआ, बटे क्या हुआ 2 एक कम 2। अब बताइए x बराबर आपका हुआ सवाल x बराबर -5, ठीक है, प्लस माइनस। अब बताइए 25 में से 24 गया 1 अंडर रूट 1 बटे 2। अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग कि x बराबर -5 प्लस माइनस, अब देखिए प्लस माइनस अंडर रूट 1 का मान क्या होता है, वर्गमूल 1 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है, बटे 2। अब देखिए क्या किया जाता है लास्ट में, इतना तो आ गया ना, इतना मेरे भाई आपको आ गया समझ में। अब क्या करते हैं, एक बार पॉजिटिव मान लेते हैं, यानी कि धनात्मक मान, एक बार ऋणात्मक मान लेते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक मान लेने का मतलब यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है। एक बार प्लस लेके इसको सॉल्व करेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस लेकर, ठीक है। तो करते क्या है देखिए आप लोग, x बराबर पहले पॉजिटिव मान लेते हैं, क्या करते हैं पॉजिटिव मान, ठीक है। x बराबर -5 और प्लस लेते हैं, पॉजिटिव का मतलब प्लस, और प्लस 1 करिए और बटे 2 करिए। तो अब बताइए हमको -5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, -4 और बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो क्या हुआ -2 आया। कितना आया भैया, -2 आया। इधर लिख दे रहे हैं माइनस कितना आया, 2 आया। सही है कि नहीं, इसका मतलब सूत्र हमारा सही है। अब देखिए एक बार नेगेटिव मान लेते हैं दूसरा वाला, x बराबर देखिए -5 और -1 बटे 2। अब -5 -1 कितना होगा, -6 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। तो देखिए कितना आएगा आपका उत्तर -3। देखिए मूल निकाले कि नहीं आप श्रीधराचार्य मेथड से, ठीक है, श्रीधराचार्य विधि से आप निकाले और आपको देखिए कितने अच्छे से जितने फार्मूले थे लगभग द्विघात समीकरण में हम आपको सॉल्व किए और आपके लिए और सिखाए आपको कि आखिर कैसे होता है। ये एक कॉन्सेप्ट वीडियो था दोस्तों, और हम सभी टॉपिक पर बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो पढ़ने का तरीका है आपको हम ये सिखा रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को या फार्मूला कैसे मैथ पढ़ना है या क्या करना है आप सीख सकते हैं, कैसे आपको सीखना है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।